गैप्स रखिए खाने में 4-5 घंटे का, उसमें आपका पानी पीजिए जो पीना है, थिंग्स लाइक दैट। ऐसी चीजें, स्नैकिंग से ग्लूकोज बढ़ा रहेगा पूरा दिन। सो मोस्ट विमेन आजकल कम खा रहे हैं और ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग स्ट्रेस इन द बॉडी एंड द माइंड। तो उससे भी अगेन वो वहीं पर अटक जाते हैं कि मैं इतना कर रही हूँ लेकिन वो हो नहीं रहा है। मेन जनरली मसल मास को गेन करने में उनके 40s या 35 के बाद उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, बट विमेन जब ईस्ट्रोजन ड्रॉप करने लग जाते हैं 35-40 में, जो सेक्स हार्मोन जा रहा है हमारा, उसकी वजह से मसल मास ड्रॉप होता है बहुत जल्दी। अच्छा, पूरा दिन काम करने के बाद या घर में ही बैठे या अचानक से ही लोग कहते हैं यार इस चीज की ना क्रेविंग हो रही है, कभी वो मीठे की हो सकती है, फास्ट फूड की, या किसी भी चीज। क्रेविंग कैसे होती है और वो क्या गट हेल्थ से उसका रिलेशन है? एब्सोल्युटली, आपकी बॉडी एक चीज को मांग रही है, आपका माइंड जैसे ड्रग होता है उसको मांग रही है, ठीक है, क्योंकि आप उसको ऑलरेडी बहुत ज्यादा फीड कर रहे हैं। तो जब आप स्टार्ट करें सोचना, तो ये अगेन सीधा आपकी बॉडी में रीजन बहुत ज़्यादा, या तो आप हर 2 घंटे में खाना खा रहे हैं, आपकी बॉडी में ग्लूकोज इतना बना हुआ है कि अब आपको सिर्फ उससे एनर्जी मिलती है और आपकी क्रेविंग्स उससे बड़ी रहती हैं, क्योंकि वो पूरा दिन आपका ग्लूकोज ऐसे है। तो माई सजेशन टू सच पीपल है कि गैप्स रखिए खाने में 4-5 घंटे का, उसमें आपका पानी पीजिए जो पीना है, थिंग्स लाइक दैट। ऐसी चीज़ें, स्नैकिंग से ग्लूकोज बढ़ा रहेगा पूरा दिन। सो दिस मिथ जिसको कहते हैं कि एवरी 2 आवर्स खाना चाहिए, इन लोगों को सबसे ज़्यादा शुगर क्रेविंग होती है जो सोते नहीं है रात को, क्योंकि उनका जब कोर्टिसोल बढ़ता है, जब वो सोते नहीं है रात को, तो उनका पहली नीड होती है शुगर, कार्ब्स, ऐसी चीज़ जिससे एनर्जी मिल जाए। सो इट्स ऑल अ साइकिल, हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेस हो रहा है, आपने शुगर ली, अगेन आपको स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि आपको लगने लगा आप मोटे हो सकते हैं, आपने बहुत ज्यादा शुगर कंज्यूम कर ली। तो वो एक साइकिल हम बोल सकते हैं, वेरी कॉमन विद विमेन। वेट गेन और लॉस का बिगेस्ट इशू इज दिस साइकिल ऑफ एंजाइटी एंड ग्लूकोज दैट दे हैव मेड एंड नो स्लीप। उसकी वजह से उसको ही अगर हम ठीक करने लग जाए तो ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज बीच में डाल दीजिए, मसल मास ग्रो होने लग जाती है और फैट बर्न होने लग जाता है उसकी वजह से। वो कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो कर रहे, वो सिर्फ सोच रहे कि मेरे को कैलोरीज कैसे कम करनी है। मोस्ट विमेन आजकल कम खा रहे हैं और ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग स्ट्रेस इन द बॉडी एंड द माइंड। तो उससे भी अगेन वो वहीं पर अटक जाते हैं कि मैं इतना कर रही हूँ लेकिन वो हो नहीं रहा है। ये साइकिल बना रहता है बेसिकली। तो जो ये गट हेल्थ है, ये क्या विमेन और मेन में अलग अलग तरीके से काम करती है? अगर खाने के ही, अगर मेन और विमेन सेम खाना खा रहे हैं तो उनकी क्या गट हेल्थ सेम रहेगी या अलग अलग काम करेगी? एक चीज जो है डिफरेंट हमारे में इज सेक्स हार्मोन्स। बिल्कुल। तो ईस्ट्रोजन का जो इफेक्ट और टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट होता है, हम दोनों जेंडर्स में वो अलग देखते हैं। तो नहीं, पूरी तरह सेम नहीं होता है इस डिफरेंस के वजह से। एंड मेन जनरली मसल मास को गेन करने में उनके 40s या 35 के बाद उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, बट विमेन जब ईस्ट्रोजन ड्रॉप करने लग जाते हैं 35-40 में, जो सेक्स हार्मोन जा रहा है हमारा, उसकी वजह से मसल मास ड्रॉप होता है बहुत जल्दी, तो फैट बढ़ने लग जाता है अपने हिप्स पे, मेनली women see in their bellies, because ये साइड इफेक्ट है इस सेक्स हार्मोन का जब वो ड्रॉप कर होता है। तो इस टाइम पे कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब आपका मसल वापस बनेगा तो आराम से आपका फैट भी बर्न होने लग जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन।